भागवती निर्मल महापुराण भागवती निर्मल शुभ मुख विगिलित निगम कल्प फल दुख विज्ञान निगम सकल परिमानंद सुधारस में बल परिमानंद सदा मेरे फल लीला रस रचन ध्यान के आरती अति पावन पुराण की कल बल मध्यन त्रतापन बारण कलमल हथनि प्रताप निवारने जन्म मृत्यु में भव में हारण जन्म मृत्यु में भव में हारने सेवक सतत सकल सुख कारण सेवक सतत सकल सुख कारण सुबह औषधि हरि चरित गान के आरती अति पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाश दे विषय विलास विमोह विनाश दे विमल विराग विवेक विनाश दे विमल विराग विवेक विनाश दे भगवती तत्व नक्षत्र कासने भगवत तत्व रहस्य प्रकाशने परम ज्योति बाप ज्ञान के प्रेम सुधारने प्रिय सुधार की करी पूरी मानव करीता बताओ संसार सारो उठी गए तिहारो सदा संकट हजार बिते भवन भवानी सहतन मोही कबीर माता तुझे पिता कबीर कबीर पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते या कुंदन तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा
जयत शंकर प्रभृति वेदे वै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यं पहा जीव्याग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रु परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि यमप्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरकातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनदस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनां गण्यं सकलगुणनिधानं वारणानामदेशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः दाऊजी महाराज चरण कमलेभ्यो नमः श्रीमद्भागवत महापुराण चरण कमलेभ्यो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः श्रीकृष्णाय वयं नमः। सभी संत ब्राह्मणों के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगीतज्ञ माता बहन भाई बंधु, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान की कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए चलेंगे। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
बिना विचल नहीं है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधे साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ ये गुलाम अब, तेरे साथ ये गुलाम अब फुल फाम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ पागल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुनगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तुम्हारी प्रेरणा से, तुम्हारी प्रेरणा से एक कमाल हो रहा है। ओ तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से
कृपा से सब काम हो रहा है। राधा कृष्ण भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्यामल रामचंद्र भगवान की जय, उमापत महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद की जय, सब संतन के जय, सब भगतन की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, बनी वाले बाबा की जय, नई गांव की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधा कृष्ण भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर क्लेश्वर अकारण कर्ण वर्णाल्य भक्तवान जत्कल्प तरु तुड़ित वनिंद पीतांबरधारी श्री बालसलाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण का आज गोविंद की दिव्यमय कृपा संत ब्राह्मणों के आशीर्वाद से स्वर्गवासी श्री सरजीत देवतिया जी के परिवार के प्रांगण में भगवान की कथा का 6वां दिवस प्रारंभ हो चुका है। भगवान की कथा बड़ी ही दिव्य, बड़ी ही आनंद में जीवन को पवित्र और पावन करने वाली है। कल की कथा में आपने सुना भगवान ने 7 दिन की आयु में पूतना का उद्धार किया। 1 महीने की आयु में सक्तासुर, 6 महीने की आयु में तृणाव्रत। जब वृक्ष गिर पड़े तो प्रभु वृंदावन आए, यहीं अघासुर बकासुर का उद्धार किया। भगवान गैया चराने के लिए जाते और कालिया नाग को रमनक ने भेजा। जो कन्याएं जल के अंदर निर्वस्त्र स्नान करती, उनको उपदेश दिया कि जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। और कथा का विश्राम गिरिराज महाराज की पूजा पर हुआ। बोल गिरिराज महाराज की जय। सभी ब्रजवासी कहने लगे इतनी जोर से जयकारो लगा दो कि समाचार इंद्र ताई पहुंच जाए। बोल गिरिराज महाराज की जय। तो नारद जी ने आग में घी का काम कर दिया और कहा कि महाराज तुम्हारी कई हजार वर्षों से जो पूजा चली आ रही थी ना, तो 7 वर्ष के ग्वाले कृष्ण ने उस पूजा को बंद करा दिया है। इंद्र को जब इस बात के बारे में पता लगा तो इंद्र ने अपने गणों को बुलाया और कहा, गणम सार्वतकम नाम में गणा चांतिकारिणा इंद्रा प्राचोदयत क्रोधम वाक्य चाहे समानियता। हे गणों, हे मेघो, ब्रज में जाओ और इतनी बरसात करो
कि कोई भी स्थान रिक्त ना रहे, खाली ना रहे। मेघ ब्रज में आए, इतनी बरसात करने लगे, बिजली कड़कने लगी, आंधी तूफान। जब बिजली कड़कती, बरसात हुई है, मूसलाधार बारिश हो रही है, कहीं बछड़े भागते, कहीं गैया, कहीं पशु पक्षी, बंदर मोर इधर उधर जब भागने लगे, ब्रजवासी दौड़े दौड़े कन्हैया के पास आए और कहने लगे, लाला हमने तो उसे कही यदि हमारा देवता रूठ गो तो तेरे देवताएं आकर के रक्षा करनी पड़ेगी। कहने लगे, मेरे देवता ने मुंह से अभी कही है कान में कि तुम मोए मिल के उठाओ तो मैं छाता बन जाऊंगा। सभी ब्रजवासी गिरिराज महाराज के नीचे लग गए, परंतु गिरिराज महाराज को नहीं उठा पाए। कहने लगे, रे लाला तेरो देवता अच्छो लंबो चौड़ो यू हम पे उठ रहो है, भैया क्यों मजाक कर रहे हैं। कहने लगे, पहले प्रणाम करना चाहिए। और सभी मिलकर के गिरिराज महाराज की शरण में आए हैं और प्रणाम कर रहे हैं। गिरिराज धरन में तो तेरी शरण, गिरिराज धरन में तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, तो तेरी शरण प्यारे तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण, मैं तो तेरी शरण लाला तेरी शरण, तो तेरी शरण लाला तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरन मैं तो तेरी शरण। सभी गिरिराज महाराज की शरण में आए। किसी ने छड़ी लगाई, किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया। और जैसे ही कन्हैया जी ने कंध की उंगली को गिरिराज महाराज के नीचे लगायो, नक पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। बोलो गिरधारी लाल की जय। गिरिराज महाराज को कंध की उंगली पे उठा लिया। सभी ब्रजवासी बड़े मगन हुए, सभी पशु पक्षी जीव जंतु, सभी गैया बछड़े मोर बंदर सभी गिरिराज जी के नीचे आ गए। बड़े आनंद की अनुभूति हुई। बरसात को होते होते 4 दिन बीत गए। लगातार 4 दिन 4 रात्रि बरसात चल रही है। सभी नंबर वाइज सो जाते, कन्हैया जी नहीं सोते। क्यों? बीच में है, बीच वाले का नंबर नहीं आता है। तो मधुमंगल कहने लगो, लाला आज तो 4 दिन हैगे हैं, तू एक काम कर, आजा मेरी गोदी में सो जा। कहने लगे, मधुमंगल जी यदि मैंने ये अपनी कंध की उंगली हटा ली ना तो गिरिराज महाराज नीचे आ जाएंगे। अरे हम सभी ब्रजवासी ने मिलके छड़ी लगा रखी है, ये वैसी लगा रखी है? अरे तुमको पता ना है, मैं भगवान हूँ, गिरिराज जी को तो मैंने ही उठा रखा है। एक बात बता, तू पहले यूं बता दे, तू भगवान कैसे है? कह लगे, मैंने पूतना मारी, सकता सुर मारो, त्रिनावृत मारो। अरे मारी तेने पूतना व मरी मराई में 10 लठिया तो हमने भी मारी। एक काम करा, जा हमारी गोदी में सो जा। तो लाला संभालना भैया ब्रजवासियों। कन्हैया ने जैसे ही कंध की उंगली को टेढ़ा किया, सभी छड़ी चटाचटी चाहे लाला संभाल संभाल संभाल, क्या करे भैया। कहने लगे, अभी तो छड़ी चटाचट हुई, हमें तो ऐसा लगे हमारे कंधा ना हम ही चटाचट है जाते। यदु नंद को छोड़ा थोड़ी देर और ना संभालता तो। पर लाला तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आई है?
कहने लगे कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू के कृपा सो मैंने गिरवर लिए उठाए। गिरिराज महाराज की कृपा, गिरिराज जी को तब उठाया है जब राधा रानी की कृपा मेरे ऊपर हुई है। अरे ब्रजवासियों, इसलिए तो मैं माखन मथुरा नहीं जाने देवे हो, इसलिए तुमको भी खिलायो, मैंने भी खायो। पर लालाई गोपन करी सहाय, कछु समझ में नहीं आई। कह लगे जब टकटकी लगा के सबकी तरफ देख रहे हो था तो सभी के अंदर से ये शक्ति मेरे अंदर आ गई। मधुमंगल कह लगो मैं भी तो कहूं, पहले मैं आनंद के छोरा कुश्ती में पीठ देख रहे हो, परंतु ये मेरी शक्ति कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है मेरी शक्ति। अब तू शक्ति चुरान लगो, कभी माखन की चोरी करे, कभी वस्त्रन की चोरी करे। तो बरसात को होते होते लगातार 7 दिन 7 रात्रि बीत गए। इंद्र ने गणों से कहा कि ब्रज में देखो क्या हो रहा है। ब्रज में आकर के देखा तो धूल उड़ रही थी, कहीं भी जल की एक भी बूंद नहीं है। परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न किया, गुरुजी ये 7 दिन 7 रात्रि तक बरसात हुई, ये जल कहाँ गया, बरसात का जल कहाँ गया। कहने लगे एक तरफ तो भगवान के शेषनाग जी बांध लगा कर के पड़े हैं कि बाहर का जल अंदर नहाए, और एक तरफ भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ रखा है कि वो जल को सौंक रहे हैं, और एक तरफ अगस्त मुनि जी ओक लगा कर के जल को पी रहे हैं। राधा कृष्ण भगवान की जय। तुम्हारा ध्यान कथा में नहीं है, मुझे ऐसे लग रही है। कहाँ ध्यान, कथा कहाँ चल रही है। हमें पता लग जाए। पी रहे हैं, कहने लगे अगस्त मुनि कौन है। ये वही अगस्त मुनि हैं जिन्होंने 3 आचमन में तो समुद्र को खाली कर दिया। ये बेचारे प्यासे रह गए थे। क्या हुआ, जब भगवान राम ने रावण का उद्धार कर दिया तो माँ जानकी ने संकल्प लिया कि मैं एक ब्राह्मण को रोज भोजन कराऊंगी। पर कोई भी ब्राह्मण आता, कोई 2 पूरी ग्रहण करता, कोई 4 करता, भरपेट प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाता। माँ जानकी कहती कि मैं इतने भाव से प्रसाद बनाती हूँ, परंतु कोई ब्राह्मण भरपेट भोजन नहीं करके जाता। राम जी से कहने लगी, हे स्वामी मैं इतने भाव से बनाती हूँ, कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं आता जिससे कि खिलाने में मेरे मन को भी संतुष्टि हो। कहने लगे, देवी कभी ब्राह्मणों के लिए ऐसे नहीं कहना चाहिए। राधा कृष्ण भगवान की जय। कभी ब्राह्मणों के लिए नहीं कहना चाहिए ऐसा। नहीं स्वामी, कोई ऐसा ब्राह्मण आए जो भरपेट भोजन करे। राम जी कहने लगे, तो देवी सुबह तैयारी कर लेना। समाधि में अगस्त मुनि बैठे, समाधि में राम जी बैठे, और बैठे बैठे निमंत्रण दे दिया अगस्त मुनि को। गुरुजी सुबह का प्रसाद अयोध्या आकर के करना है। गुरुजी सुबह होते ही आ गए। राम जी ने प्रणाम किया, माँ जानकी ने प्रणाम किया। गुरुजी आज का प्रसाद यहीं ग्रहण करना है। कहने लगे, प्रसाद तो ग्रहण नहीं करूंगा, परंतु बाल भोग जरूर करूंगा। बाल भोग किससे कहते हैं? बाल भोग नाश्ते से, और भोजन तो दोपहर का होता है। हाँ, माँ जानकी बड़ी प्रसन्न हुई, रसोई में गई, 50 कटोरियों में
अनेक प्रकार के व्यंजन सजाकर के लाई है। किसी में रसगुल्ला है, किसी में चमचम है, किसी में रबड़ी है, किसी में रसमलाई है, किसी में दाल है, किसी में कढ़ी है, किसी में आलू गोभी की सब्जी है और किसी में मटर पनीर है, किसी में सही अनेक प्रकार के व्यंजन सजा दिए। पुआ, पूड़ी, पकौड़े, अनेक प्रकार के व्यंजन सजा दिए। अगस्त मुनि के सामने जब लगा दिए, अगस्त मुनि जी हंसने लगे, कहने लगे कहां से शुरू करें। जब अनेक प्रकार के व्यंजन बन जाते हैं, देखो प्रसाद ग्रहण कराने का जो भाव है, आप भले ही बुरा मान जाना, सेठ जी 50 कटोरियों में सजा देते हैं। हाँ, अब तो गांव में भी परंपरा बढ़ गई है, 2-3 सब्जी बनाने लगे हैं, नहीं तो एक सब्जी तो ही फांस से काट दें। हाँ, अब कहां से शुरू करें। माँ जान के लगी गुरुजी शुरू कीजिए ना। बेटी मेरी समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। हम जैसा होता तो रसमलाई पहले ग्रहण करता। हाँ, कभी आलू गोभी में गड़बड़ है जा। राधा कृष्ण भगवान की जय। तो अगस्त मुनि ने सभी का एक गोला बनाया और एक साथ ग्रहण कर गए, एक साथ ग्रहण कर गए। माँ जानकी बड़ी प्रसन्न हुई हैं। अब तो पूरी बेल बेल के ला रही हैं रसोई में से। सुबह 8 बजे बाल भोग शुरू हुआ था, शाम के 5 बज गए। माँ जानकी गई, गुरुजी प्रणाम। बेटी कैसे आई हो गुरुजी? और लाऊं? बेटी अभी तो शुरू नहीं किया, शुरू नहीं किया। माँ जानकी ने रिद्धि सिद्धि को बुलाया पूरी बेलने के लिए। गणेश जी को हलवाई के रूप में बुलाया है। गणेश जी का तो खुद का ही पेट कुठला है, पराते जन क्या है, कढ़ाई से लगा के बैठ गए हैं, पूरी उतारते जा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही हैं। माँ जानकी पूरी ले के आ रही हैं। जैसे भंडार भगवान राम का है, रिद्धि सिद्धि पूरी बेल रही हैं। गणेश जी हलवाई हैं, क्या उस भंडार में कोई कमी हो सकती है? बाल भोग को चलते चलते लगातार 15 दिन हो गए हैं। प्रभु राम के 16 भंडार खाली हो गए हैं। 15वें दिन शाम के समय माँ जानकी गई, गुरुजी प्रणाम। बेटी चिर सौभाग्यवती रहो। कैसे आई हो? गुरुजी मैं तो ये कह रही थी जब आधा हो जाए तो पानी पी लेना चाहिए। बेटी जब आधा हो जाएगा तो मैं स्वयं पानी पी लूंगा। गणेश जी कहने लगे अभी आधा नहीं हुआ, फिर राम दिन कितने दिन कढ़ाई चलानी पड़ेगी, अभी तो पता नहीं कितने दिन कढ़ाई चलानी है। माँ जानकी राम जी के पास गई रात्रि में, कहने लगी प्रभु आगे से मैं किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दूं या ना दूं, परंतु ये ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए, ये ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए। देवी बस हो गया? हाँ हाँ बस हो गया। मेरे राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, कोई साधु न भूखा जाए, कोई साधु न भूखा जाए। कहे स्वामी बस ये ब्राह्मण भूखा नहीं जाना चाहिए। प्रभु राम कहने लगे बस देवी। गुरुजी से कहा गुरुजी बस हो गया। गुरुजी ने 16वें दिन कहा बेटी आधा हो गया है, अब पानी लेके आ जाइए। गणेश जी कहने लगे भी आधा हुआ, पसीना तो पोंछ लूं, अभी तो आधा हुआ, कढ़ाई और चलानी अभी तो। माँ जानकी एक पात्र में जल लेकर के गई। राम जी पहुंच गए। गुरुजी 2-4 मटके जल से तो तुम्हारी पूर्ति पड़ेगी नहीं। जब मैं द्वापर में कृष्ण बनकर के आऊंगा और इंद्र के अभिमान को चूर चूर करूंगा, उस समय बरसात के जल को तुम पी जाना। तो प्यासे रह गए थे, आज बरसात के जल को पिया है। इसलिए ब्राह्मणों से ज्यादा जिद भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? कितनी जलेबी हो रसीली, होड़ न होगी रसगुल्ला की।
कितनो ही बढ़िया हुई हो कटला होड़ न होएगी तोरा की, कितनी सुरीली हुई हो कोयल होड़ न होएगी मोरा की, कितनी मीठी हुई हो जामिन होड़ न होएगी आमन की, और कितनी खुराकी हुई हो जाट होड़ न होएगी बामन की। हाँ, भगवान दो जगह से ही अपना प्रसाद ग्रहण करते हैं, अग्नि में स्वाहा और ब्राह्मण के मुख में आहा। देखो, ब्राह्मण को ही भोज के लिए बैठाया जाता है, भगवान की कथा करने का अधिकारी ब्राह्मण है, ब्रह्म भोज भी ब्राह्मण को ही कराना चाहिए। अब तो सभी ने बिजनेस बना लिया है इसको। कहीं और लिख रहा है कि भाई जात को भोजन करवाओ या ठाकुर को करवाओ, लिख रहा है कहीं शास्त्र में? बताओ। ब्राह्मण के अंदर 6 गुण हैं, सभी के अंदर 4 हैं और ब्राह्मण के अंदर 6 हैं। पढ़ना भी, पढ़ाना भी, दान देना भी और लेना भी, यज्ञ करना भी और कराना भी। और किसी में एक तो दान लेने का गुण नहीं है और दूसरे के लिए यज्ञ करने का गुण नहीं है। यदि दूसरे के लिए यज्ञ किया जाएगा तो दक्षिणा मिलेगी, उस दक्षिणा को कोई सहन नहीं कर सकता है, केवल ब्राह्मण के सिवा कोई नहीं। जब माता जी प्रसाद ग्रहण कराती हैं तो बड़े भाव से कराती हैं, पंडित जी एक तो लेनी पड़ेगी। भाई तो कहेंगे कोई बात ना, ले लेगो अपने आप, काहे गुजर करे, नहीं। तो ऐसा भाव होना चाहिए। तो यहाँ ब्राह्मण से ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। 1-8 किलो रबड़ी की तो मैंने कसम नहीं खाई है, कोई लेके आवे तो कोई दिक्कत नहीं है। राधा कृष्ण भगवान की जय। कनागतन में तो 5-5, 6-6 निमंत्रण ले ले पंडित जी। हाँ, और लेने चाहिए। लिखा है कि 5 घरों का निमंत्रण ब्राह्मण ग्रहण कर सकता है। क्यों? जैसे अग्नि में स्वाहा, ब्राह्मण के मुख में आहा, पेट पे हाथ फेरते ही सब भस्म। हाँ? किसी को शर्त तो ना लगानी। हाँ, हमारे पीछे भैया शर्त लगा रहा है, 2-4 बाल्टी दूध ते ना कोई रबड़ी रसगुल्ला ते लगाए गो चमचम ते जब तो देख लेंगे हम, और तुम ऐसे ही लग जाए तो गलत है। बुलबा के बिहारी लाल की जय। प्रमोद के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, पूरी सेवा में लग रहा हमारी में, पूरी सेवा में। सुखदेव भगवान कहने लगे, राजन यही आकर के भगवान से इंद्र ने क्षमा याचना की। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तिरजस्तिकम मायामयोऽयं गुणो संप्रवाहो नैवेद्यते ग्रहेणानुबन्धः। हे प्रभु, आप ऐसी लीला करते हैं कि अच्छे की बुद्धि मलिन हो जाती है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं जानता था कि आप साक्षात नारायण हैं। मैं तो आपको केवल 7 वर्ष का ग्वाला कृष्ण समझता था, परंतु यहाँ पर भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया, ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। रवि जी, ब्रह्मा जी ने भी गलती की। कब की थी ब्रह्मा जी ने गलती? किसको पता है? हाथ खड़े करके बताओ। कौन को सिर काट दिया भाई? राधा कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने गलती की थी कि भगवान की सखाओं को चुराया, भगवान के बछड़ों को चुराया।
परंतु भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों से, सखाओं से अलग किया है भगवान से। और इंद्र ने जब गलती की तो सभी सखाओं को, बछड़ों को, ब्रजवासियों को भगवान के समीप में किया है। इसलिए इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया। अब तो वहीं 56 प्रकार के भोग लगाए गए और गिरिराज महाराज की जब पूजा करते हैं तो सभी संकट मिट जाते हैं। ओ तेरो सब संकट मिट जाए, ओ तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तेरो सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की, तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर गोवर्धन की। तू पूजा कर। ताली बजा कहे। प्रणाम कीजिए, सब मिले प्रणाम पहले कीजिए, सब मिल प्रणाम पहले कीजिए। गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए, गिरिराज हृदय में धर लीजिए। चलो मन में प्रेम बढ़ा, हे बढ़ा शोभा नहीं खो तुम यहाँ पर संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। जय हो गोवर्धन महाराज की। हे नवाज जो रक्षा करे अपने मन की। तो सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। जय हो गिरिराज महाराज की। जय हो। ताली बजाते हरि बोल। बुखार वेद की ये झांकी है, बुखार विंद की झांकी है, बुखार वेद की ये झांकी है, बुखार विंद की ये झांकी। यज्ञ मुकुट लुकुट भुकटे पापी, यज्ञ मुकुट लुकुट भुकटे पापी, यज्ञ मुकुट लुकुट भुकटे पापी। यज्ञ मुकुट लुकुट झांकी। जब दूध की धार चढ़ाए, चढ़ाए इच्छा पूर्ण होवे मन की। तीर सब संकट मिट जाए, मिट जाए तो पूजा कर गोवर्धन की। जय हो बुखार विद की। जय हो।
स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, अब राधा कुंड स्नान करो, मन में श्री राधा को ध्यान धरो, 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 जो इनकी शरण में आए जिया सब व्याधि जाए तन मन के तो सब संकट कट जाए, कट जाए, तो पूजा कर दो जय हो गोवर्धन महाराज की जय हो। परिक्रमा भई भय पूर्ण काम, परिक्रमा भई भय पूर्ण काम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम, बाबा के संग मधुर श्याम, नंद बाबा के संग मधुप श्याम, बाबा के संग मधुर श्याम, करो छोड़ो शीस नवाय नवाय, आरंभ करवे भी पूजन के तो सब संकट कट जाए, तो मिट जाए, तो पूजा कर जो मर्दन की, तू पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर जो मर्दन की, पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर जो मर्दन की, तो सब संकट मिट जाए, तो पूजा कर गोवर्धन की, सब संकट मिट जाए, तो पूजा कर जो मर्दन की, तो पूजा कर गोवर्धन की, तो पूजा कर जो मर्दन की, तो पूजा कर गोवर्धन की। बोल गिरिराज महाराज की जय। सुदेव भगवान कहने लगे, राजन भगवान तो भाव के वशीभूत हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजे मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अभी तो यहाँ बैठने में ही भाव न बनो तुम्हारा, कैसे भगवान मिल जाएगा। भगवान की कथा में आते हैं तो पहले तो बैठना चाहिए आसन पर, फिर कथा में ध्यान लगाना चाहिए, मन लगाना चाहिए। जिनका ध्यान मन कथा में रहता है, कथा में कोई आओ कोई मत आओ, उनको कोई मतलब नहीं रहता। और जिनका ध्यान ही कथा में नहीं है, उसकी नजर इधर उधर घूमती रहती है पूरे दिन। राधा कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहने लगे, आज कृष्ण बलराम दोनों भाई अपने सखाओं के साथ में गैया चराने के लिए गए और उनको भूख लगी। कहने लगे, जो कुछ लाए हो खोलो और पाओ। कहने लगे, क्या बता मैं, हम तो आए रास्ते में ही पा गए। तो यहाँ से कुछ दूरी पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उन्हीं के पास आप पहुंच जाइए, उन्हीं के पास पहुंच जाइए। गए, जाकर के ब्राह्मणों को प्रणाम करके ग्वालों ने कहा, हे भूमि देवा शृणुत कृष्णास्य देश कारिणा
प्राप्ता जनतम भद्रम वो गोपाननो रामचादिता। हे भूमि के देवताओं, ब्राह्मणों को भूमि का देवता कहा गया है। हम तुमको प्रणाम करके कहते हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं और उनको भूख लगी हुई है। कृष्ण ने पीतांबर और बलराम जी ने नीलांबर ओढ़ा हुआ है। अब तो वो ब्राह्मण देखते भी नहीं है, प्रणाम की बात छोड़िए, देखा भी नहीं। या फिर आप ये समझिए, जब हाथ में कलावा बंध जाता है तो जब यज्ञ में बैठते हैं तो बीच में से उठ के नहीं जाते हैं। जैसे आप उठ के चले जाते हैं, कभी कोई बुलाने के लिए आ जाता है। यज्ञ का अनुष्ठान का नियम है, यदि एक बार यज्ञ में बैठ गए तो उसमें से उठना नहीं चाहिए, फिर महापाप लगता है। तो ब्राह्मण यज्ञ से नहीं उठते हैं। अब वो बेचारे सखा वापस आए। कृष्ण बलराम दोनों भाई कहने लगे, कछु खावे के लिए लाए। अरे तुम्हें खावे की पड़ी है, उन ब्राह्मणों ने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं। अरे तुम ब्राह्मणों के पास गए, ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाना चाहिए था, वो तो यज्ञ कर रहे थे ना। वापस जाइए। सभी सखा थके हुए बेचारे दोबारा वापस गए और जाके माताओं को प्रणाम किया। श्यामं मेहरन परिधम बना वनमाल वरधात प्रवान वेशम मनुव्रतां से। माताओं से कहा, माँ यहाँ से कुछ दूरी पर कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं, उनको भूख लगी है। माता बड़ी प्रसन्न हुई। कोई कड़ी भात बनाती, कोई दाल भात बनाती, कोई पुआ बनाती, कोई पूड़ी बनाती, कोई अलौनी बनाती, कोई मीठी बनाती और डलिया में सजा कर के चलने लगी। और वो ब्राह्मण ऐसे उंगली करके कह रहे थे कि जब तुम घर आओगी तब बताएंगे हम। अब तो तुम इन ग्वालों के चक्कर में आ गई हो, परंतु जब इस उंगली को किसी को दिखाते हैं तो तीन उंगली कहती है, रे भगत जी तू अपने अंदर तो झांक कर के देख, तू कैसा है। इस उंगली को कभी किसी को नहीं दिखाना चाहिए। इस उंगली से अभिमान उत्पन्न होता है। जब झगड़ा होता है ना, बस यहाँ उंगली मत दिखा, तू यहाँ नीचे कर ले बस। हाँ, नहीं, इसलिए इस उंगली से कभी बात नहीं करनी चाहिए, ये अभिमान की प्रतीक है। अब वो बेचारी डरती हुई गई। कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने देखा तो उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागम आस्यताम करवाम किम यनोद द्रक्षया प्राप्ता उपन्मेदम हे वहा। आपका स्वागत है, आओ। माता बड़ी प्रसन्न हुई। खुश होकर के कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को अपनी गोदी में बैठा करके प्रसाद ग्रहण करा रही हैं। प्रसाद ग्रहण करा रही हैं। भगवान कहने लगे, हे देवियों, हे माताओं, अब मैंने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, अब तुम वापस चले जाइए। कहने लगी, लाला हम कैसे जाएं? कन्हैया, हम जब घर से आई थी ना, हमारे स्वामी जी कह रहे थे उंगली करके जब घर आओगी तब बताएंगे। जाओ तो सही, आज तुम्हारे स्वामी जी ही तुम्हारा सत्कार करेंगे।
जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई, तापे कृपा करे सब कोई। इस पर प्रभु की कृपा होती है, उसी पर सभी कृपा करती हैं, उसी पर कृपा करते हैं। ब्राह्मणों को पता लगा कि हमारी पत्नियों को भगवान के दर्शन हो गए हैं, तो ब्राह्मणों को अपने आप से ग्लानि हुई। दिग जन्म नैस्त्र वृत्त विद्या, दिग बहुज्ञता, दिक् कुलम दिक् क्रिया दाक्षयम्, विमुखाय तदोक्षजे। कहाँ हम प्रजापते स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा में लगे हुए थे, और आज हमारी पत्नियों को केवल प्रसाद ग्रहण कराया भाव से तो भगवान की प्राप्ति हो गई। हम पूजा में बैठ जाएं, भाव नहीं है तो भगवान नहीं मिल सकते। भगवान तो भाव के वशीभूत हैं। अपनी पत्नियों को गले से लगाया, बड़े प्रसन्न हुए। लिखा हुआ है मनुस्मृति में, नैग्रहं ग्रहे मित्याहु ग्रहेणी, ग्रहे मुच्यते, ग्रहे मुच्यते। काम कहती हैं। उस घर में जो स्त्री रहती है, जो गृहिणी रहती है, उसी को घर कहती हैं। वो गृहिणी चाहे तो उसे स्वर्ग बना दे, वैकुंठ बना दे, वो चाहे तो उसे अड्डा बना दे। इस केवल स्त्री के ही अधीन है। लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमयन्ते तत्र देवता, यत्रस्तु न पूजन्ते सर्वत्र फलाय फला क्रिया। जिस घर में नारियों की पूजा होती है, उस घर में देवताओं का निवास होता है। वही उसी घर में लक्ष्मी रुकती है। जिस घर में नारी की पूजा नहीं है, वहां से लक्ष्मी भाग जाती है। तो नारी की पूजा जरूर करें। असली लक्ष्मी तो स्त्री होती है। वो चाहे तो उस घर को मंदिर बना दे, स्वर्ग वैकुंठ बना दे, वो चाहे तो उसे अड्डा बना दे। स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है। भाइयों के पास पैसा नहीं मिलेगा, परंतु माताओं के पर्स में जरूर पैसा मिल जाएगा। अगर ये भी कह दी ना, तुम्हारी सौ खाए के कह रही हूँ, एक भी रुपया ना, जब भी मिल जाए। 50,000 था। जब नोटबंदी हुई थी ना, उससे कोई 2 महीना पहले ही एक भगत जी अपनी पत्नी से कहने लगो, हमें पैसा दे दो भाई, बड़ी आपत्ति आ रही है। तुम्हारी सौ खाए कह रही हूँ, एक भी रुपया ना है। और नोटबंदी हुई, 80,000 निकल गए। इनने भी बदली है जी, सूट आनते काट दी सटासट। जब इतनी आपत्ति आई, जब तो ना दिए थे निकाल के। हाँ, माताओं का जो भाव है वो जोड़ने का होता है। भाइयों पे काम ज्यादा रहते हैं, खर्चा के काम ज्यादा है। और ये बात फैक्टर जो 100 खाए के भी कह दी ना, मुँह पे एक भी रुपया ना, मैं 100% कह दूंगा, पैसा निकाल दूंगा मैं। हाँ कह रही है, हाँ बात तो ऐसे ही है। सब हंस रही है, एक भी भली ना देख रही। राधा कृष्ण भगवान की जय।
सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहने लगे, राजन अब हम जिस प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं उसका नाम है रास पंचाध्यायी, जो भागवत का मुख्य प्राण है, जिसे बैठ करके अवश्य सुनना चाहिए। आपने पूरी भागवत नहीं सुनी परंतु इस रास पंचाध्यायी को सुन लिया और इसका प्रत्येक दिन पाठ किया तो समझना एक ना एक दिन राधा और कृष्ण दोनों के अवश्य ही दर्शन होंगे। तो भागवत का मुख्य प्राण है, इसे ध्यान से सुने। लगभग 40 मिनट तक ये रास पंचाध्यायी का प्रसंग चलेगा, इसे बड़े ध्यान से सुने। कोई फोन करता रहे, कोई उठाने के लिए आए तो जाना नहीं है और बात भी नहीं करनी है। मैं वही कथा को आज स्टॉप दे दूंगा बिल्कुल। हाँ, मेरे अंदर रास पंचाध्यायी में बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि सबसे गंभीर प्रसंग भागवत का रास पंचाध्यायी है। साक्षात भागवत का मुख्य प्राण है। या इसे समझा दो पहले पिंकी, यहाँ आने की जरूरत ना बेटा, तो ये अपने घर में काम कर जाएगा। माता जी तुम भी चले जाओ। भागवत को मजाक बना रखा है इन्होंने। भगवान ने जिन कन्याओं के साथ में रास रचाया वो कोई साधारण कन्या नहीं थी। भगवान राम जब वनवास में गए, वहां जितनी भी ऋषियों की कन्याएं थी उन सभी के मन में भावना थी कि हम भगवान राम के साथ में रास रचाएं, परंतु रामचरितमानस में कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं हुआ, कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ। राम जी ने कहा, देवियों जब मैं कृष्ण बन कर के आऊंगा तभी तुम्हारे साथ में रास रचाऊंगा। इतना ही नहीं, भगवान वामन जब बलि के द्वारे पर गए, वहां जितनी भी बाल कन्याएं थी उन सभी के मन में भावना थी कि हम भगवान वामन के साथ में रास रचाएं। भगवान वामन ने कहा, जब मैं कृष्ण बन कर के आऊंगा तभी रास रचाऊंगा। इतना ही नहीं, भगवान ने जब कच्छप रूप धारण किया, कछुए का रूप और मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा, समुद्र मंथन के समय वहां जितनी भी मत्स्य कन्याएं थी उन्होंने कहा कि हम कच्छप भगवान के साथ रास रचाएं। तो कच्छप भगवान ने कहा, जब मैं कृष्ण बनकर के आऊंगा तभी रास रचाऊंगा। इतना ही नहीं, वेद में चारों वेदों में 1 लाख मंत्र हैं, 4000 मंत्र ज्ञान कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के, 80,000 मंत्र जो कर्म कांड के हैं वो भगवान की गोपी बनकर के आए हैं। शरद की पावन पूर्णिमा की रात्रि भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे जाकर के यमुना के किनारे पर खड़े होकर के निसम गीतम तदनगवर्धन ब्रजस्यास्त्र कृष्ण गृहीत मानसा अजज्ञ मुखले लक्ष्ये तो दमा से यत्र कांत जबलोल कुंडला। शरद
की पावन पूर्णिमा की रात्रि जो अभी शरद पूर्णिमा गई अभी, ये शरद पूर्णिमा पूरे 6 महीने की हो गई थी, जिसमें भगवान ने रास रचाया। बंसी बजाने वाला है एक और सुनने वाली गोपी है अनेक, और इतनी सुंदर बंसी को बजाया, इतनी सुंदर बंसी को सभी गोपियों को लगता कि जैसे कृष्ण ने हमारा नाम लिया क्या। और एक गोपी तो मूसल से धान कूट रही थी, उसने सुना कि कन्हैया ने मेरा नाम लिया है, हाथ में मूसल लेकर के गोविंद के पास जा रही है। एक गोपी पूरी बेल रही थी, उसने सुना कि कन्हैया ने मेरा नाम लिया, हाथ में बेलन लेकर के जा रही है। एक गोपी झाड़ू लगा रही थी, उसने सुना कि कन्हैया ने मेरा नाम लिया, हाथ में झाड़ू लेकर के जा रही है। और एक गोपी तो आंखों में काजल लगा रही थी, उसने सुना कि कन्हैया ने मेरा नाम लिया है, तो एक आंख में काजल लगा लिया और दूसरी आंख में काजल लगाना भूल गई और कन्हैया के पास में जा रही है। और एक गोपी तो गौ माता के नीचे से दूध निकाल रही थी, उसने सुना कि कृष्ण ने मेरा नाम लिया है, तो दूध के पात्र को छोड़कर के गोविंद के पास में जा रही है। और एक गोपी अपने स्वामी के पास थी, उसने सुना कि गोविंद ने मेरा नाम लिया है, अंदर से कुंडी लगी हुई थी, क्या करे बेचारी, उसकी आत्मा ही निकल करके गोविंद के पास में पहुंच गई है। कितनी सुंदर उस बंसी को बजाया। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरे सौदर से राई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरे सौदर से राई श्याम ने। बड़ी मैं हुई दीवानी, बड़ी मैं हुई मस्तानी, बड़ी मैं हुई दीवानी, बड़ी मैं हुई मस्तानी। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरे सौदर से राई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सौदर से राई श्याम ने। हरि बोल राधे। कौन कौन भगवान के साथ में रास रचाना चाहते हैं? जो रास रचाना चाहते हैं वो खड़े हो जाएंगे, उसी के दुख दूर हो जाएंगे। जिसी को कन्हैया से मिलना है, राधा से मिलना है, तो समझना वो नृत्य करेगा, और जैसे मिलना नहीं है उससे तो मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। हाँ, घर वालों से तो आज कहूंगा नहीं, अपने काम को करो भैया, तुम यहाँ बैठ के क्या करोगे, तुम्हारा काम खराब हो जाएगा। यही कहते। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरे सौदर से राई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी किनारे श्याम बंसी बजाते, किनारे श्याम बंसी बजाते, यमुना किनारे श्याम बंसी बजाते, यमुना किनारे श्याम बंसी बजाते। एक एक सखी को नाचे नचाते, एक एक सखी को नाचे नचाते। ऐसी रासें नचाई श्याम ने, मेरे सपन से राई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरे सौदर से राई श्याम ने।
तो सभी गोपी पहुंच गई हैं और भगवान ने उनका बहुत सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा प्रजस्यानामयं कश्चिदा ब्रूतागमन कारणम्। हे महाभागाओ, आओ, आपका स्वागत है। सभी गोपियों का स्वागत किया तो भगवान बोले, रजन्ये सघोर रूपा घोर सत्वा निखेविता प्रतिपाद प्रजम्ने स्तयं स्तया स्त्रिभिः सुमध्यमा। हे देवियों, तुम इस घोर रूपा निर्जन रात्रि में आई हो। संसार के लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे संसार के लोग? मैं कहता हूं तुम अभी वापस चले जाइए, वापस चले जाइए। भगवान ने जब इस बंसी को बजाया था, गोपी ही गई थी क्या? रवि जी, गोपी गई थी क्या रास रचाने? वहां गोपी गई, गोपा नहीं गए। सुरेंद्र जी, गोपी गई थी रास रचाने, आप भी गए थे? जब भगवान ने इस बंसी को बजाया, गोपी गई थी क्या? ये बताओ, हाथ खड़े करके बताओ। हैं? भोले बाबा भी गए। अब ये बताओ, भोले बाबा से अलग पुरुष गए या नहीं गए? गोपा गए या नहीं गए? बताओ। नहीं गए, पता नहीं है माँ। अभी बताते हैं। रवि जी, आपके अंदर आत्मा है या नहीं है? है या नहीं है? है? आपकी पत्नी के अंदर, पिंकी के अंदर आत्मा है? है? हंसता है। करो या ये पता होगी, मौका पता या कि? चलो दूसरे से पूछता हूँ, आपके अंदर आत्मा है भैया? लाला है? आपकी पत्नी के अंदर आत्मा? ये तो दोनों ही गड़बड़ है। राधा कृष्ण भगवान की जय। पिंकी जी, आपके अंदर आत्मा है? बड़ी शर्म लग रही है जब वहां त्योहार डोल रही, घूमती, जब शर्म ना लग रही।
अब हाथ खड़े करके बता, आत्मा है या नहीं है? और रवि जी ये बताओ, आत्मा होती है या होता है? आत्मा होती है, होती है ना? आत्मा होता तो नहीं है। और परमात्मा क्या होता है? परमात्मा होती है या होता है? परमात्मा होता है। आपकी पत्नी के अंदर भी आत्मा होती है, आपके अंदर भी आत्मा होती है, तो तुम भैया कहां से पुरुष बन गए? बताओ। नहीं, मेरे अंदर भी आत्मा होती है, मैं कह रहा हूं खुद, और मेरी पत्नी के अंदर भी आत्मा होती है। और आत्मा होती स्त्रीलिंग है और परमात्मा होता पुल्लिंग है। और परमात्मा होता की आत्मा होती पत्नी है, स्त्री है। तो भैया तुम कहाँ के गोपा रहे? तुम भी तो गोपी हो, मैं भी तो उसकी गोपी हूं। आया प्रसंग समझ में? जब भगवान ने बंसी बजाई थी तो वहां के जीव जंतु सभी पहुंच गए, सभी गोपी बन करके गए। भगवान के पास सभी गोपी पहुंच गई। भगवान कहने लगे, देवियों अब तुम वापस जाइए। पतिव्रता धर्म से बढ़कर के संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। संसार के लोग क्या कहेंगे? पति की सेवा ही सबसे श्रेष्ठ है, पति की सेवा ही सर्वोपरि है। मैं तुमसे कहता हूं तुम वापस चले जाइए, वापस जाइए। गोपी जब नहीं जा रही थी तो भगवान उनको पतिव्रता धर्म की कहानी सुनाने लगे। कहने लगे, एक पतिव्रता स्त्री थी, वो अपने स्वामी की बहुत सेवा करती थी, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती। और एक दिन क्या हुआ, उसके पति तो किसान थे, हल जोत करके आए। उसी समय परात में चावल थे और चावलों में से वो धान बीन रही थी। स्वामी जी थके हुए थे तो स्वामी जी ने अपने सिर को अपनी पत्नी की जंघा पर रख दिया। कहने लगी, मैं चावलों में से धान तो बाद में बीन लूंगी। परात को रख दिया, पर थोड़ी देर बाद क्या देखती कि उसका 13-14 महीने का बालक घुटमन जा रहा है। घुटमन कहाँ जा रहा है? सभी वैष्णवों के घर में पहले हवन कुंड बने होते थे और उस हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित है। कहने लगी, मेरा ये बालक कहीं हवन कुंड में कूद गया तो फिर क्या होगा? मन में विचार किया, अब मैं क्या करूं? अगर मैं अपने बालक को बचाने के लिए जाती हूं तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। अगर पतिव्रता धर्म को रखती हूं तो आज मेरा ये बालक हवन कुंड में कूद करके मर जाएगा। अब क्या करूं मैं? अंदर से आवाज आई, अगर पतिव्रता धर्म एक बार नष्ट हो गया वो दोबारा वापस नहीं हो सकता। बालक तो दूसरा भी मिल सकता है, परंतु पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया तो वो वापस नहीं हो सकता। आंख बंद करके बैठ गई और कहने लगी, प्रभु यदि मेरे पतिव्रता धर्म में शक्ति है तो मेरे बालक की रक्षा करना।
उसका बालक घुटमन घुटमन गया और हवन कुंड में अग्नि में कूद पड़ा। बेचारी के नेत्रों से आंसू की धार बह रही है, धार बह रही है। अब क्या करूं? पति देव ने जैसे ही नेत्रों को खोला, चंगा से सिर को हटाया, बेचारी दौड़ी दौड़ी गई और हवन कुंड के अंदर झांक करके देखा कि उसका बालक हवन कुंड में खेल रहा है। इतनी शक्ति पतिव्रता धर्म में है। हे देवियों, मैं तुमसे कहता हूँ तुम वापस चले जाइए। पतिव्रता धर्म से बढ़ करके संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है। सबसे श्रेष्ठ पतिव्रता धर्म है। वहीं एक गोपी कहने लगी, अरे कन्हैया, ऐसी पतिव्रता धर्म की दो चार कहानी तो हम भी जानती हैं। एक पतिव्रता स्त्री थी, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती अपने पति की 2-2 घंटे सेवा करती थी, और जब सेवा करती अंदर से ताला लगा लेती थी, कुंडी लगा लेती, कोई आए नहीं। और एक दिन क्या हुआ कि उसके पति को विदेश जाना पड़ गया किसी कार्य से। वो अपने गुरुजी के पास गई, गुरुजी ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? कहने लगे, गुरुजी उस समय अपने पति की फोटो रख लेना और अलमारी में उसी की पूजा करना। पति विदेश चले गए, पति देव की फोटो बनवाई, अलमारी में रखी, अंदर से कुंडी लगाई, और जब पूजा करती 2-2 घंटे पूजा करती, कुंडी लगा लेती। और एक दिन क्या हुआ, वो फोटो वाले पतिदेव की पूजा कर रही थी, और जो पतिदेव विदेश गए थे ना, वो आकर के कुंडी खटखटाने लगे। तो कन्हैया ये बताओ, उस समय फोटो वाले पतिदेव की पूजा करनी चाहिए या उस पतिदेव की पूजा करनी चाहिए जो दरवाजे पर आकर के कुंडी खटखटा रहे हैं? तो कन्हैया कहे लगे, उस समय तो दरवाजे वाले पतिदेव की पूजा करनी चाहिए जो विदेश गए थे। तो हे कन्हैया, हम फोटो वाले पतिदेव को तो घर छोड़ कर के आई हैं, और दरवाजे वाले तो तुम हो, जिनकी ना कभी मृत्यु होती है। और फोटो वाला पतिदेव तो घर है जो कभी भी मर सकता है, जो हमारा साथ नहीं दे सकता। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, 2-2 गोपी बिच बिच माधव रास रचने लगा। और जब रास रच रहा था तो गोपियों के अंदर अभिमान आ गया कि कन्हैया तो हमारी सुंदरता को देख करके हम पे मोहित हो रहा है। और किशोरी जी के अंदर मान हो गया, राधा रानी को लेकर के भगवान वहां से गायब हो गए। और गोपियों को जैसे ही कन्हैया नहीं देखते हैं तो गोपी विलाप करने लगी, कन्हैया को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। जैसे भगवान राम लक्ष्मण माँ सीता की खोज में निकल पड़े। हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, 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 हे खग मृग है मधुकर श्रेणी। तुम देखिए से कामृग नैनी, तुम देखिए से कामृग नैनी, तुम देखिए सी कामृग नैनी, तुम देखिए से कामृग नैनी। जैसे भगवान राम माँ सीता की खोज में निकल पड़े, ऐसे ही गोपी कन्हैया की खोज में निकल पड़ी। आगे वट वृक्ष था। हे विष्णु स्वरूप, आप बताओ ना, वो कन्हैया हमें छोड़ कर के कहाँ गया?
वट वृक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। आगे पीपल वृक्ष है। हे नारायण स्वरूप आप बताओ ना, वो गोविंद हमें छोड़कर के कहाँ गया। आगे तुलसी का पौधा है। तुलसी कल्याणी, तुम तो भगवान के चरणों की बड़ी प्रिय हो, आप बताइए ना वो कन्हैया हमें छोड़कर के कहाँ गया। तुलसी कल्याणी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। अंत में पृथ्वी माता से कहने लगी, हे माँ तुम्हारे ऊपर तो कहीं ना कहीं कंकरीले कांटों में वो कन्हैया अवश्य होगा, आप ही बताओ ना। तो पृथ्वी माता ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो कहने लगी, जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है। तो राधा रानी भी कहने लगी, हे कन्हैया मुँह पे तो चलो नहीं जा रहा हूँ। अरे चलो नहीं जा रहा हूँ तो एक काम करो, हमारी पीठ पे बैठ जाओ। भगवान ने जैसे ही राधा रानी को पीठ पर बैठाना चाहा तो राधा रानी को छोड़कर के वहीं गायब हो गए। राधा रानी यमुना के किनारे पर बैठी है। सभी गोपी पहुंची, हे राधे हे किशोरी वो कन्हैया कहाँ है। गोपियों जो गलती तुमसे हुई ना वही गलती मुझसे हो गई है। वो कन्हैया मुझे भी छोड़कर के चला गया है। अब तो गोपियों को ऐसे लगने लगा, कृष्णो हम पश्यति गति, जैसे हम ही कृष्ण हैं क्या। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लालन देखन में गई और मैं भी है गई लाल, जैसे हम ही कृष्ण हैं। तेरे बिना भी क्या जीना। सुनी है ये कलियां मुरझाई है कलियां, सुनी है ये कलियां मुरझाई है कलियां, तन्हाई जाती सहीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, बिना भी क्या जीना। ऐसी हमसे क्या गलती हो गई। उस समय तो मंद मुस्कायने ते चुरा लियो चित मेरा, बावरे नयन तोए देखत चहत है, कबहू ना मिले तो विरह की वेदना सी उठे, दिन रैन अश्रुधार इनसे बहते हैं, ऐसी गति और तेरी कोई सल नहीं, औरन के पतिया अधर पे रहते हैं, कहे वासुदेव कृष्ण देव ही बचावे अब, कहे वासुदेव वासुदेव ही बचावे अब, तू ही जाने हम दुख कितनों सहते हैं, तू ही जाने दुख हम कितनों सहते हैं, तू ही जाने दुख हम कितनों सहते हैं। तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना,
खाना पीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। घट पे आती है यादें सताती है, तुमको ना पाने पल्ला सुबहाती है, तुमको हमारे तो प्राण भी नहीं निकल सकते। कम से कम राजा दशरथ ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम। राजा दशरथ ने राम राम कहते अपने प्राणों को त्याग दिया। हमारे तो ये वेरी प्राण भी नहीं निकलते। अब तो हमको केवल ऐसा ही लगता है, मधुवन की राहों में, ब्रज की लताओं में अंधेरा छाया है, रंगी फिजाओं में अंधेरा छाया है, रंगी फिजाओं में अंधेरा छाया है, रंगी फिजाओं में। मधुवन की राहों में, ब्रज की लताओं में अंधेरा छाया है, रंगी फिजाओं में अंधेरा छाया है, रंगी फिजाओं में अंधेरा छाया है, रंगी फिजाओं में। नैनों में आओ ना, दिल में समाओ ना, नैनों में आओ ना, दिल में समाओ ना, गोपियों की विनती सुनो ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। अरे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। करके बिजनारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती की मना के हारी ना माने तकरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग साथ नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, वो गोरी संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी हमें दिखा दो प्यारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक बिना भोला भंडारी बन के ब्रज के नार वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। जय भोले बाबा।
जाऊं अपने संग में, अपने संग में। तो मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, तुम्हें संग में। स्वामी के सिवाना वहाँ पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। श्याम के सिवाना कोई पुरुष न जाए महाराज में, महाराज में। हंसी करेगी गज की नारी, अनुराग हमारी आ गए हैं, आ गए हैं। बिना भोला भंडारी बन के बिहारी बताने आ गए हैं, दास में आ गए हैं। जय भोले बाबा। तो गोपियों के अंदर विमान नहीं होता। कामदेव जी से भगवान कहने लगे, आप कौन सा युद्ध करोगे मेरे से? किले का युद्ध या मैदान का युद्ध? कहने लगे, किले का युद्ध तो मैं सभी के साथ करता हूं, किले का युद्ध 4 दीवारी के अंदर होता है, और मैदान का युद्ध सभी के सामने होता है, तुमसे 2-2 हाथ मैदान में ही करूंगा। कामदेव जी से भगवान कहने लगे, भगवान शिव ने जब तीसरे नेत्र को खोला था तो तुम जलकर के राख हो गए थे। कहने लगा, बाबाओं के सामने तो मैं भस्म ही हो जाता हूं, परंतु उसे ये नहीं पता था ये योगेश्वर का चरित्र है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था, परंतु काम प्रवेश नहीं कर पाया। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। तो भगवान ने कामदेव को आशीर्वाद दिया कि तुम मेरे पुत्र प्रद्युम्न बनकर के आओगे। इस प्रसंग को सुनकर के मनचले लोग कहते हैं, बताओ कहाँ का भगवान है जो दूसरे की पत्नी के साथ में रास रच